हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर डिले। स्टोरी लिखने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ी कहानी को मैं लेट कर पाई हूँ। अब मैं लिख पाई हूँ। अभी शायद मुझे थोड़ा छोटी ही स्टोरी हुई होगी, बट उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। एंड सॉरी फॉर डिले। एंड एक सॉरी और भी बोलना चाहूँगी कि मैं आपको अपडेट नहीं कर पाती कि स्टोरी आएगी कि नहीं आएगी। गाइस, सच में कहूँ तो आई एम बिज़ी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कह सकते हो कि बिजी तो क्यों यूट्यूब शुरू किया, ऐसा कुछ। दिस इज़ मतलब अंदर से मन था कि कुछ चीज़ें मैं लिखूँ। ये मेरा कह सकते हैं पैशन, कह सकते हैं थोड़ा लिखने का शौक़ था। स्टोरीज़, यही स्टोरी नहीं कि मैं LGBT पे ही लिखी हूँ, मैं बहुत सारी स्टोरीज लिखी हूँ। LGBT, ट्रू लव्स, बहुत सी चीज़ों पे है। बट जैसा कि इसमें ट्रेंड चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने स्टोरी को लिखा है। एंड सॉरी अगेन कि स्टोरी डिले हो जाती है, बट ये कंफर्म है कि स्टोरी आएगी। वीकली में 1-2 दिन छोड़ के बाकी सब दिन आया करेगी। दिन कौन सा है वो मैं नहीं बता सकती, किसी दिन वर्क ज़्यादा होता है और कुछ दिन नहीं होता है, तो इन सब के लिए मैं सॉरी चाहती हूँ आप सबके। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी काशी थी जो वॉशरूम में थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, न जाने क्या सोच के। ऑफिस शाम हो चुकी थी, ऑफिस की लाइट एक एक करके सब बंद हो रही थी। काशी सबसे अकेले लास्ट में ही निकलती, क्योंकि अब काशी के लिए ये ऑफिस उसके घर के पास था, तो उसे ऐसा कोई डर नहीं रहता था। दिल लंबा था लेकिन दिल हल्का था काशी का। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी, जी हाँ, तभी तेज़ बारिश हो जाती है। जी हाँ, एकदम तेज़ बारिश। वो जैसे बारिश को देखती है, भाई उसके तो काशी रुक जाती है। और तभी खुद से, आज तो किस्मत ही, जी हाँ, आज ही किस्मत ही उसे घर पहुंचा पाएगी, क्योंकि बारिश तेज़ थी, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। काशी अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि तो उसमें नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब वो परेशान हो रही थी, खड़ी थी और बारिश रुकने का वेट कर रही थी, इधर उधर चली रही थी। तभी, जी हाँ, जब वो बाहर खड़ी बारिश को देख रही थी, तभी एक ब्लैक कार ऑफिस के गेट के बाहर आके रुकती है। दरवाजे ना खोल के, दरवाजे के शीशे मिरर को नीचे करती। हमारी माया, जैसा आपको पता है, ऑफिस क्वीन, नॉर्मल फॉर्मल में नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही ऑफिस से जा चुकी थी। लेकिन कुछ काम था ऑफिस में, इसलिए वो वापस आई थी। वो ऑफिस को गेट के अंदर लगाती है, फिर उसके अंदर से निकलती है। हल्की डार्क जैकेट, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, साफ, टोन कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल, फ्रेश लग रहा था। वो आती है ऑफिस के रहे, तभी काशी में खड़ी थी। काशी देखती, मिस काशी आप अभी तक गई नहीं। तभी वो जा रही थी, फिर ये बारिश। यू नो डैट आपका वर्क 5 बजे ख़त्म हो जाता है, आपको ओवर टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको कंपनी कोई एक्स्ट्रा पगार नहीं देगी इसके लिए। तभी वो जब ये ऐसा बोलती, तभी काशी माया की आंखों में देखे, मिस माया, मुझे कोई एक्स्ट्रा पगार की काम ज़रूरत नहीं है, मेरा कुछ काम पेंडिंग था वो कर रही थी, इसलिए मुझे लेट हुआ। व्हाटएवर, वो इतना करके वो ऊपर चली जाती है। कुछ देर ऑफिस में थी, अपने केबिन में कुछ करती है, और फिर केबिन को लॉक करके करीब आधे घंटे बाद वापस आती है। तभी फिर वो काशी को देखती है, वो कुछ कहती नहीं, वो अपनी कार में बस बैठने वाली थी। तभी वो अपने कार के शीशे को डाउन करके कहती, मिस काशी, अगर आप चाहें तो बैठ सकती हैं, मैं आपको घर छोड़ दूँगी, मेरे को उधर ही भी कुछ काम है। काशी कहती, नो थैंक्स, मैं बारिश रुकने के बाद खुद चली जाऊँगी। माया कहती है, सोच लीजिए, बारिश है, टाइम हो चुका है, बाकी आप कमल, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करती। माया एक बार कहती है, इतना कहती ही है। तभी काशी एक पल चौंक जाती है, उसे फिर देख बोलती है। माया उसे ही देखती रहती है, दोनों बस एक दूसरे को देखते। बारिश बहुत तेज़ थी। तभी कैब नहीं है काशी, नहीं, बस
लेट। तभी काशी माया बारिश की तरफ देखती है। वेट करोगी या मैं जाऊँ? तभी काशी कुछ नहीं कहे पहले ही माया कम, आई विल ड्रॉप यू, वो इतना कहती है। जी हाँ, काशी हड़बड़ा नहीं अब जो मैं। तभी इट्स ओके, मैं उसकी तरफ देखती है और फिर कार स्टार्ट करती है। तभी वो कुछ दूर जाती है, फिर गाड़ी को रिवर्स लेती है। जी हाँ माया काशी इधर अपने मन एक बार और नहीं सोचती थी। काशी काशी क्या किया यार, हम लोग, मैं घर कैसे जाऊँगी अकेले, घर पे सब। तू भी ना सही टाइम पे सही नहीं बोलती। इधर मैं वापस कार रिवर्स कर रही थी। फिर काशी जैसे देखती कार रिवर्स आ रही है, वो एक उसकी आँख में थोड़ी सी चमक तो आ जाती है। तभी माया मिस काशी, नाउ दिस इज ऑर्डर, यू कैन सिट इन द कार, ओके। जैसे माया ये कहती है, काशी आप मुझे धमकी दे रही हैं? अभी मैं नॉर्मल बोल रही थी आपको, तो आपको समझ तो आई नहीं है, क्योंकि आपको ना मेरी सीधी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। तो आखिरी बार कह रही हूँ, सीधे कार में आके बैठिए। मेरे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय अनसेफ घर जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्लीज़ कम एंड सिट हियर। जैसे ही जब देखते कि माया को गुस्सा आ रहा है, काशी जल्दी से आके वो पैसेंजर वाली सीट पर आके चुपचाप बैठ जाती है। तभी ये ऑफिस नहीं है काशी, नॉर्मल, ओके। आई नो कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं, आप मुझे, बट मैं इतनी भी खतरनाक नहीं हूँ जितना लुक आप दे रही मुझे। काशी तिरछा होकर बस माया को एक घूर ही रही थी, मतलब उस अंदर ही सोची थी खड़ूस, जब देखो तो गुस्सा, जब देखो नॉर्मल भी कह सकती थी। तभी माया आप मेरे बारे में सोच रही हैं? जी नहीं, आप कार ड्राइव कीजिए। और वो शीशे के बाहर फेस करके बस बाहर देख रही थी। वो बाहर से बारिश की बूंदों को देख रही थी जो शीशे पर पड़ रहे थे, और उसको अपनी उंगलियों से ऐसे कर रही थी। मैं एक बार काशी की तरफ देखती है, फिर सीधे ड्राइव कर रही थी। और मनी सोचती शक्ल से इतनी लगती, लेकिन वो बच्चों जैसी हरकतें करती है। बस वो मनी मन सोच रही थी। और ये दोनों कार वो चुपचाप एक बिल्कुल चुप्पी सी थी इधर कार के अंदर। जब बारिश की आवाज़ आ रही थी, ये दोनों चुप थे, ना वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ। तभी माया, वैसे आज तुमने डील बहुत अच्छे से हैंडल की। काशी एक बार माया की तरफ फिर दिखती है और हल्की सी मुस्कान। आपने कहा फेज़ 2 आसान नहीं होगा। तभी माया, फेज़ 2 इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ दुश्मन भी आपके सामने उस प्रस्ताव को रखेंगे। तभी तो आप नहीं रहेंगे क्या इस प्रोजेक्ट में? देखिए काशी, हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट को लेके हमने बहुत कुछ एक दूसरे के बीच हुआ है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को जो फेज़ 2 है इसका, उसका पूरा जिम्मेदार मैं चाहती हूँ कि तुम देखो। मुझे कुछ दिन के लिए लंदन जाना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जाने के पीछे आप इस ऑफ़िस का पूरा ध्यान रखेंगी। तभी काशी कहती, बट मैं अकेले। तभी माया कहती, कार ड्राइव कर रही थी माया, देखो काशी, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे पहले क्योंकि आपने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी हैंडल कर लेंगी। और रही बात इसका ब्रीफिंग, मैं वो सब आपको समझा दूँगी, आप इस पे वर्क अच्छा कर सकती हैं। तभी काशी, बट माया उसके बाद का बट कुछ नहीं काशी, आपको अपने स्किल को और इम्प्रूव करना है। जो आपके अंदर ये था कि मैंने आपकी कमी, आपकी काबिलियत को नकारा है, या हो सकता है आपके जो कमी को, मेरी वजह से आपको जो हानि हुई है, मैं उस चीज़ को पूरा भरपाई करना चाहती हूँ। बस यही उम्मीद है।
इधर ये लोग बात करते करते धीरे से जब काशी घर पहुंच जाते हैं। काशी, जी हाँ, काशी बस वहाँ पहुँचती है। माया कहती नाउ योर डेस्टिनी कम। काशी बाहर देखती है। जी हाँ, वो अपने घर के पास पहुँच चुकी थी। वो उतरने लगती है, लेकिन एक बार माया की तरफ मुड़ के देखती है। माया फिर कहती है नाउ, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करती हो और तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं है, बट माया साहनी किसी भी फालतू की चीज़ों पे नहीं पीछे पड़ती और किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को माया साहनी के बेवजह नुकसान नहीं होता है जब तक वो माया के लिए खतरा ना हो या माया के चीज़ों के आगे ना आए। काशी में हाथ करती है और फिर वहाँ से वो निकलने लगती है। वो सीट बेल्ट खोलती है और कार से उतरती है अंदर। जी हाँ, कह सकते हैं वो अंदर जाती है, बस वो खड़ी रहती है। इधर माया कार स्टार्ट करके रिवर्स लेके वापस निकल जा रही थी। काशी वहीं खड़ी हुई, बस माया को एकटक कार को जाते हुए देख रही थी। वो आती है, बस वही जब तक उसकी आंखों से माया की कार ओझल नहीं होती तब तक वो वहीं खड़ी और मन ही मन सोच रही थी जैसा ये दिखती है वैसा ये है नहीं। जी हाँ, वो बस यही सोच के जब उसकी आंखों से जब सोच वो अंदर जाती है। मेघा सगुन उसका वेट करती है। यार तू कितना लेट हो गई, मैं तो डर गई, तू कैसे वापस वहाँ से आएगी इतनी तेज़ बारिश में, कौन आया छोड़ने। तभी सुहानी कहती सलून के, अरे कौन, माया ही होंगी, माया मैम ना। तभी तुम्हें कैसे पता। नहीं बस ऐसे ही, चल एक फ्रेश हो जाए। वो करके अंदर चली जाती है। इधर सगुन और मेघा, क्या यार माया तुझे बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे बाद में। क्यों क्या, आई थिंक, वैसे मुझे पूरा विश्वास नहीं है बट आई थिंक माया लाइक काशी। व्हाट, तू क्या कह रही है। माया मैम जिस तरह काशी को देखती हैं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माया लाइक काशी। और काशी का तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ माया मैम का तो पूरा पता है, वो काशी को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाएंगी, तो ये लिख के रख ले। तभी मेरा करती है और काशी क्या, अभी काशी में पूछने पड़ेंगे, देखते हैं क्या पूछते हैं, कैसे पता करते हैं कि इसे माया से प्यार है कि नहीं। तभी कहते बाकी तू देख, मुझे नहीं पता। इधर काशी, जी हाँ, काशी कह सकते हैं कि बहुत बेचैन थी। कमरे की लाइट बंद करती, अपने पापा का फ्रेश करती, सब कुछ करे। मेघा सगुन वहाँ से जा चुके थे। कमरे की लाइट बंद करती, खिड़की की हल्की हवा अभी भी उसके पर्दे खुला थी। काशी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी नींद कहीं कोसों दूर थी। उसकी आंखों में बस माया सामने आ रही थी। ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम, कार, बारिश और वो आवाज़, सब कुछ उसको आ रही थी। काशी करवट बदलती है, मैंने ये सब क्यों सोच रही हूँ मैं, वो मेरी बॉस है और वैसे भी मैं माया साहनी वो है जिसने मेरी लाइफ, तभी उसको दूसरा ख्याल नहीं, शायद मेरी लाइफ बनाई है, लेकिन दिल में बस मनाने को तैयार था। वो उठ के बैठती है, फ़ोन उठाती है, अनजाने में ही स्क्रीन पे माया का नाम नहीं पर उसकी उंगलियां कांटेक्ट पर रुकती हैं। काशी फ़ोन रखती है, फिर वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसे याद आता है फ़ोन पे माया कैसे समझाई थी, किस तरह उसकी आंखें भर रही थी। तभी काशी, क्यों परवाह करती हो मेरी। वो लेटे लेटे ऊपर देख रही थी छत की तरफ, एक लंबी सांस लेती है, फिर वो सोचती है शायद मैं ही ज़्यादा मतलब निकाल रही हूँ। लेकिन सच ये था कि अगर वो बॉस नहीं होती तो दिल इतना बेचैन। इधर दूसरी तरफ, जी हाँ, माया अपने फ्लैट पे खड़ी थी, खिड़की के पास ही। नीचे गाड़ी चल रही थी, उसके हाथ में एक कॉफ़ी मग, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बस काशी का चेहरा आ रहा था, कॉन्फिडेंस, बोल्ड, और जिस तरह उसने मीटिंग अटेंड की थी। माया खुद से कहती है मैं खुद को वादा किया था कि काम और इंसान अलग रखूँगी। वो आंखें बंद करती है, लेकिन तुम
इतनी अलग क्यों काशी? वो मग को रखती है, फ़ोन उठाती है, काशी का नाम स्क्रीन पे दिखता है, कॉल नहीं करती है। तभी अभी नहीं। शहर सो चुका था, लेकिन दो लोग एक ही नाम के साथ जग रहे थे। दोनों की उलझन अलग थी, पर जड़ एक ही था। सवाल ये प्रोफेशन से रिश्ता नहीं, कुछ और था, जो माया न जाने क्यों। जी हाँ, माया कुछ तो सोच रही थी कि काशी के लेकर, लेकिन क्या वो समझ पा रही है अपनी फीलिंग्स को? इधर जी हाँ, वो काशी के बारे में सोच रही थी, लेकिन फीलिंग को नहीं समझ रही थी कि आखिर ऐसा क्या है। और सुबह की हल्की धूप खिड़की के अंदर आ रही थी। काशी की आंखें खुलती हैं, लेकिन नींद अब भी पलकों पे अटकी थी। रात भर एक ही नाम उसके मन में घूम रहा था, माया। वो करवट बदलती है, छत को घूरती, धीरे धीरे बुदबुदा भी रही थी। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? उससे याद आता है, जी हाँ उसे याद आता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्वेंट की तालियां। एक पल जो उसे लगा कि माया वहीं सामने खड़ी है। काशी उठ के बैठती है, दिल की धड़कन उसकी तेज थी। वो खुद से झुलझुला रही थी, नहीं काशी, वो सिर्फ तुम्हारी बॉस है बस, और भूल मत माया की वजह से तेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था। इधर दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में माया पहले ही जग चुकी थी। टेबल पर रखी फाइल खोलती है। उसका ध्यान कागजों पर नहीं था, कॉफ़ी के कप पर। काफ़ी देर तक वैसे ही रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, और उसी के साथ एक अनकहा सुकून। पहली बार माया को कुछ अलग सा महसूस हुआ। नहीं तो वो काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि इन सब चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता था। उसके मोबाइल स्क्रीन एक बार जलती है एक बार जलती है, फिर वो बंद हो जाती है। तभी वो अनकहे से माया हल्की मुस्कुराती है, लेकिन खुद को संभालती है। धीमे सुन में, ये ठीक नहीं है माया, प्रोफेशनल रहना होगा। और तुम काशी के लिए ऐसा कैसे फील कर सकती हो? वो फ़ोन को साइड में रखती है। पर दिल ने एक पल के लिए साफ झूठ पकड़ लिया था। जी हाँ, ये सब अपने कस्म में दोनों ही थे। ना काशी को कुछ पता, ना माया को कुछ पता। बस एक अनकहे से एहसास में दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। माया अपने ख्याल से निकलती है। होटल रूम में वो भी कुछ फाइलों पे काम कर रही थी। फ्रेश होती है, जाती है, तैयार होती है। उसने आज एक को बोल सकते हैं पेस्टल ग्रीन, हाँ पेस्टल ग्रीन का एक कोट पैंट पहना था। अंदर एक वाइट कलर की टी शर्ट थी, और ओपन हेयर थे, और आंखों में गॉगल, और हाथ में वही रोलेक्स की वॉच। भाई सब देखने में ना बंदी कहर लग रही थी, कहर। उसको जैसे कोई देख लेना तो एक पल में ही अपना दिल हार बैठे, कुछ ऐसा माया का हमारे लुक था। माया अपने लैपटॉप को पैक करती है और अपना बैग ऑफिस को उठाती है, और बस ऑफिस के लिए निकल रही थी। इधर दूसरी तरफ काशी मनी मन आज पता नहीं कि बहुत खुश थी। वो अपने स्माइल को रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही खुशी के साथ वो तैयार होती है, और उसने एक सूट वेयर किया था, और उसने भी पेस्टल ग्रीन कलर का सूट वेयर किया था। वाइट कलर का दुपट्टा, ब्लैक कलर के सैंडल, और हाथों में वही छोटी सी स्मॉल वॉच। आज वो कुछ अलग तरीके से तैयार हुई थी। बालों को गूंथी हुई थी, और एक अलग हेयर स्टाइल के साथ आगे दो लटे टाइप में निकाली हुई थी। मेघा से जब आते हैं तो पहले वो काशी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। काशी के चेहरे पे जो स्माइल थी, ये दोनों उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेघा कहती है, यार एक बात पूछूं? कहते पूछूं? आज तो कुछ डिफरेंट लग रही है। डिफरेंट नहीं, वैसे ही तो नहीं यार, कुछ तो है जो तू मुझसे, हम दोनों से छुपा रही है। कहीं तुझे कुछ, तभी क्या है, तुझे पता है ना मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, फिर भी तू मुझे, लेकिन जिस तरह तू सच समझ रही है आज ना, कुछ तो अलग हटके हैं। तभी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चल मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, तो पापा का ध्यान रख, और कोई ज़रूरत हो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर देना। और हाँ, तेरा इंटरव्यू था, तो मैं कहा इंटरव्यू था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? अरे बस नहीं हुआ। चल कोई नहीं, अच्छा मौका देख के कहीं और ट्राई करना। तो कहते ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, मैं जंग में नहीं जा रही हूँ, ऑफिस ही जा रही हूँ। लेकिन जिस तरह बन के चली शायद कुछ, ये तीनों हंसते हैं। तो क्या यार मेघा, तू भी ना हर समय बस मजाक मजाक मजाक। अरे सच में। इधर ये ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में अपनी स्कूटी से जाती है छोड़ने, ऑफिस चली जाती है।
रास्ते भर मेघा उसको छेड़ रही थी, लेकिन काशी बस नॉर्मली मजाक करके काशी को वहाँ छोड़ के चली जाती है। इधर ऑफिस में काशी अपने डेस्क पर जाके आराम से बैठ जाती है, लैपटॉप खोलती है, पर स्क्रीन पे कुछ चल नहीं रहा था। आसपास की आवाज़ें बस फुसफुसाने की आई थी। इधर मुस्कान है, गुड मॉर्निंग मुस्कान। और ओहो मैडम, आज तो कुछ अलग ही रंग ढंग है आपके। क्या मुस्कान, तुम भी मतलब मेरे से पहले भी किसी कहा? अरे वो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो दोनों। तो बात तो सही है, आज बिल्कुल हटके लग रही हो। कहाँ, कहीं जाने का प्लान है क्या? किसी डेट है क्या? क्या मुस्कान, तुम्हें पता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ ठीक है चल, काम हो गया था कल वाला? बन गया। कितने बजे गई थी? लेट हो गया था, बारिश हो रही थी। फिर कैसे गई तू? फिर क्या, हमारी दयालु मैम। ओहो माया मैम ने तुझे लिफ्ट दिया? लिफ्ट? धमकी दी? धमकी? वो रात की सारी इंसिडेंट मुस्कान को बताती है। मुस्कान हंसती रहती है। ओह, लेकिन इतनी बुरी नहीं है अपनी मैम, कहने के लिए स्मार्ट, चार्मिंग। मन मेरा चले, अगर मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होता ना तो मैं माया मैम को एक बार प्रपोज जरूर कर देती हूँ। ये बात काशी को थोड़ी सी तो लगती है, लेकिन कहती है क्या यार, तू भी ना हमेशा चप्पू वाली बातें करती रहती। नहीं सच में, बंदी कितनी हॉट है तो पता भी है, लाखों लोग उसके लिए लाइन लगाए खड़े होंगे, पर माया जिसकी किस्मत में आएगी वो तभी। बॉस है, थोड़ी सी शर्म कर ले, ये बॉस तो सबके लिए है वो, पर मेरे दिल में अलग सी फीलिंग हो रही है। बट आई एम स्ट्रिक्ट, तो मैं नहीं करना ट्राई। तो चाहे तो वॉट यू मीन, मैं चाहूँ कुछ नहीं चलो। इधर आसपास की जब आवाज़ है फिर नॉर्मल आवाज़ थी, लेकिन जब मुस्कान ने ऐसा कहा तो काशी के मन में कहीं ना कहीं हर बार की तरह उसको अजीब सा महसूस हो रहा था। पर जब किसी कदमों की आहट आया था, उसका दिल जैसे एक पल के रुक गया हो, जैसे वो खुद ही कह रही माया आ गई। जी हाँ, माया अपनी वही हाई हील एक अलग से ऑरा में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे अपने कैबिन के अंदर जाती हूँ। लेकिन इस बार कोई और आता है। काशी का मन खुद हार मानने ढेर सा लेता है। जी हाँ काशी, शायद ये दूरी ज़रूरी है, वरना ये एहसास मुझे कमज़ोर कर देगा। माया सारे चुप्पी सबसे ज़्यादा सच बोल देती है। दोनों अलग थे, लेकिन उस समय माया नहीं आई थी, उसका दिल अलग ही धड़क रहा था। जी हाँ, इधर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। काशी का मन तो पता नहीं क्यों एक बार माया को देखने का हो रहा था, बार बार उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, एक बार उसको देख लूँ। कल रात के बाद उसे ये एहसास खाया जा रहा था। ये फीलिंग ना माया समझ रही थी और ना काशी समझ रही थी, लेकिन कोई और था जो इस फीलिंग का सदुपयोग करने जा रहा था। जी हाँ, इधर माया सुबह जिस टाइम पे था, माया पहले ही ऑफिस आके जा चुकी थी। तभी एक जो वहाँ का पीड़ आता है, अरे मैं काशी मैम जी, अरे मैम ने आपको फाइल दी थी। मैम ने फाइल दी थी? माया मैम ने? तो क्या हुआ? वो कहा है? अरे वो मॉर्निंग में ही आके कुछ था तो आपको ये फाइल दी थी, कहा था कि अगर आप आए तो इनको आपको देने का कहा था। वो करे ठीक है। और जब ये सुनती है कि माया सुबह आ चुकी है ऑफिस, कहती उसके मन में थोड़ा सा उदास हो जाता है। इधर अचानक ही उसके फ़ोन में रिंग होता है। वो फ़ोन प्रिया का था। प्रिया उठा दे। जी मैम। काशी आप कहाँ हैं? मैम ऑफिस में। ओके, क्या आप थोड़ी देर के बाद मेरे यहाँ आ सकती हैं? कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तभी कहती ओके मैम, मैम ने कोई फाइल, हाँ उस फाइल को लेके जरूर आना। ओके मैम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इधर काशी जी कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझसे कहाँ जा रही है? अरे प्रिया मैम ने बुलाया है घर पे, कुछ जरूरी काम है और ये फाइल लेके जाना है, तो चलिए तू। और यहाँ चल अटेंडेंस लगा के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जी हाँ, ये फाइल देने उसको शाम को जाना था, तो इसलिए अपने सब कुछ काम कर रही थी। तभी ऑफिस के मुस्कान और काशी अपने अपने काम करते, बाकी जो इनके दो साथी थे वो भी काम कर रहे थे। इधर ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन काशी के मन में कुछ तो उदासी थी जो उसे जाहिर नहीं करने दे रही थी। लेकिन तभी भी अचानक लिफ्ट खुलने की आवाज़ आती है। सबसे पहले हील की टक टक पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। एक सेकंड में पूरा ऑफिस बिल्कुल, जो भी चहल पहल मच रही थी, कॉपी किताबों की, पन्नों की, ससराहट की, बोर्ड की आवाज़, वो सब कुछ शांत हो जाता है।
जी हाँ, एक तभी कोई दिन कहता है माया मैम। जैसे ही वो माया का नाम सुनती है, न जाने क्यों काशी की जो फिंगर थी वो कीबोर्ड पर टाइप करते ही रुक जाती है। जी हाँ, माया वही पेस्टल ग्रीन सूट, बाल खुले हुए, चेहरे पे ठहराव, वही रौब, वही ऑरा, लेकिन आंखों में कुछ और भी था। एक पल के लिए दोनों की नज़र मिलती है बस, लेकिन वो अंदर चली जाती है। इधर काशी की सांसें हल्की सी अटक रही थी। उसका दिल क्या था वो सच में आ गई, मतलब वो आ गई, ऐसा उसके मन में आ रहा था। माया कुछ नहीं कहती, फिर वो अंदर से नॉर्मल गुड मॉर्निंग एवरीवन, तभी पूरा ऑफिस गुड मॉर्निंग मैम, और चली जाती है। माया चलते हैं, कहती है जाने वाली थी तभी रुक गए सब गए। मैंने सोचा प्रोजेक्ट अपडेट खुद आकर दे दूँ। उसकी नज़र सिर्फ अनजाने में काशी चली जाती है। इधर माया, मिस काशी, आज का क्लाइंट डेक तैयार है? तभी काशी एक पल चौंकती, वो तो जी मैम, यस मैम, सब तैयार है। मैं ऐसे आती, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी संतुष्टि झलकती है। तभी मुस्कान दी, लगता है मैम खास तौर पर किसी को देखने आई हैं। तभी काशी सुन लेती, वो कुछ कहती नहीं, बस फाइल कस के पकड़ती है। जब माया अपनी केबिन की ओर बढ़ी रही थी, दरवाज़ा बंद करने से पहले एक पल काशी की ओर देखती है। फिर माया 10 मिनट के अंदर सिंपल से अंदर जाती है और फ़ोन करती है, बैठती है और फ़ोन करती है, क्योंकि वही भी प्रिया तो आई नहीं थी, तो भी काशी ही सारा हैंडल करती थी। मिस काशी प्लीज़ कम इन केबिन। ओके मैम। काशी, भाई साहब उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी। पहली बार नहीं था कि वो माया से मिली है, लेकिन अब उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ही तेज़ हो रही थी। माया जब काशी को केबिन बुलाती है तो माया की नज़रें देखने वाली थी। जी हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी काशी, अभी इन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि इन दोनों की जो ड्रेस है वो एक जैसी है, लेकिन किसी और ने नोटिस किया। मुस्कान, जब काशी फ़ोन रखती है और उठती है तभी कहती है तुमने नोटिस किया? तभी कहती क्या? तुमने सच में नोटिस नहीं किया? क्या तुमने और माया ने एक जैसे सूट पहने हैं? व्हाट? अब जाके देखना। तो तू भी ना बस यही कर, तू ऑफिस का काम छोड़ के हम दोनों पे नजर रख। तो ओहो, हम दोनों, हाय कितना अच्छा होगा काशी विद माया। हाय माया, तभी काशी को कुछ याद नहीं रहता। न्यूज़, चुप रहे, शांति से अपना काम कर। इधर फिर वो ज़्यादा कहते, और एक चीज़ और ध्यान रख, माया मेरे टाइप की नहीं है और माया को मैं कभी भी ये चीज़ों के लिए नहीं चूज़ करूँगी, वो मेरी आखिरी चॉइस भी नहीं होगी। ओके नो, गेट आउट, ध्यान रखना। ये बात जैसे वो कहती है, मुस्कान की हंसी गायब। तभी व्हाट हेल, ये क्या बात करी? मैं वहाँ पे काम करती हूँ, मेरा सिर्फ इतना है, बाकी माया क्या है कैसे है ये सब मेरे लिए नहीं होता है, ठीक है? और आइंदा से मेरा और नाम माया के साथ मत जोड़ना। वो इतना कहती है। मुस्कान बस शांत। काशी जी अंदर जाती है। माया कमिंग ना? इधर माया, यस कमिंग। जी बुलाया? मिस काशी, नाउ गेट अ पॉइंट। मैं कुछ दिन के लिए लंदन जा रही हूँ, ओके, और यहाँ के कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ लंदन वाले ऑफिस में जाएंगे। मिस काशी, आपको पता है कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो कि हमारा एक लंदन का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे मैं जाने वाली हूँ और साथ में मेरी पीए भी जाती हूँ, लेकिन प्रिया की तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं तुम्हें साथ में लेके जा रही हूँ। तो आप प्रिपेयर रहिएगा कि हमें 1 हफ्ते बाद यहाँ से निकलना है। तभी काशी कुछ बोलने वाले थे। और एक बात और मिस काशी, ध्यान रहे कि लंदन में थोड़ा सा अलग रहन सहन है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। आप थोड़ी सी प्रोजेक्ट पे केस स्टडी कर लीजिएगा। मैं प्रोजेक्ट की मेल कर दी हूँ, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी एंड नो एनी क्वेरी। मैम मैं लंदन कैसे जा सकती हूँ? मेरे पापा, ओके नाउ आपके पापा का इंतज़ाम भी हमने कर दिया है। पापा को अभी वापस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और उनके नज़र रखने के लिए पर्सनल 2-3 हमारी नर्स रहेंगी, जो कि हर पल आपको अपडेट देती रहेंगी। आपके फ़ोन में CCTV कैमरा
वहाँ का रिकॉर्डिंग रहता रहेगा, लाइव कैप्चर आप कर सकती हैं। पर मैम एनी अदर इशू? नो नो लेट्स अभी शाम को ऑफिस के बाद मैं बाहर आपको कहीं लेके जाना है, कुछ चीज़ें दिखानी है। ओके, तो प्लीज़ आप चलिए। और ये मत सोचिएगा कि मेरी तरफ से है, ये सब ऑफिस की तरफ से है। और ऑफिस में हर एक एम्प्लॉइज़ जो वर्क कर रहा है उसका सब कुछ ध्यान रखना ऑफिस का जिम्मेदारी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तभी कहती मैम शाम को प्रिया मैम के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। ओके ठीक है, जाइए। नो वो काशी पलटने लगती है तभी। मिस काशी जी, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी हार्ड। ओके, वो बाहर आती है और कैफेटेरिया से जाती है, वहाँ पे 1 कप चाय वैसे नॉर्मल जैसे वो बनाती है लेकर आती है। और मैं कहूँ ना यस मैम कॉफ़ी। ओके गो। वो जाने लगती है, लेकिन जाते जाते ही बस एक बार माया को देखती है। वो कुछ कहना चाहती, शायद कह नहीं पाई थी। बस वो वहाँ से चली बाहर आ जाती है, अपने डेस्क पे आके जोर से फाइल को रखती है और बैठती है उसका। ओहो क्या हुआ, मैम ने हड़का दिए क्या? अरे कैसे समझ सकती मैं सब? लंदन कैसे समझूंगी? लंदन? तू लंदन जा रही है? तू नहीं जाना चाहती है? मैं बोल क्या हूँ, मैं चल जाऊँ? वेरी फनी। चल तो गाइस आज यही रखते हैं। अब आप देखिए बताइएगा क्या काशी लंदन जाएगी या मुस्कान को भेजेगी उस जगह पे, क्योंकि उसके दिमाग में ये थिंक तो आ गई है कि मुस्कान को भेजेगी ना। तो तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। स्टोरी थोड़ी लेट आई है, इसके लिए मैं सॉरी पहले बोल चुकी हूँ, बट ना स्टोरी आती रहेगी। ओके गाइस, बाय, लव यू।